मूवी की शुरुआत स्पेन से होती है, जहां मैनल और उसकी पत्नी जूलिया अपनी कार से घर जा रहे होते हैं। तभी उन दोनों में बच्चे रखने के टॉपिक पर बहस होने लगती है, जिससे मैनल कार से कंट्रोल खो देता है और उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें मैनल की पत्नी इस दुर्घटना में मर जाती है। अब यहाँ से हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैनल अभी भी उसी सदमे में था और अब वो अपनी बिल्ली के साथ बिल्कुल ही अकेला रहता है। इसी बीच टीवी पर एक रिपोर्टर सभी सीमाओं के बंद करने पर चर्चा कर रहा होता है, क्योंकि अब चारों ओर एक अजीब वायरस फैल रहा है और रोकथाम के कोई भी उपाय काम नहीं कर रहे हैं और लोग भागने के लिए सभी सीमाओं पर हमले कर रहे हैं। मोनेल इतना ज्यादा डिप्रेस्ड होता है कि वो इस न्यूज को इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो एक कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो काफी सारे एम्बुलेंस को कहीं पे जाता देखता है। उसके बाद वो एक बंदरगाह में पहुंचता है, जहाँ पर वो 2 औरत से मिलता है जो मोनेल की नाव को खरीदने के लिए वहाँ पर आई थी। साथ ही मोनेल ने इस नाव का इस्तेमाल पिछले 1 साल से नहीं किया था। उन दोनों को नाव देने के बाद वो मॉल से कुछ सामान लेने के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में ही उसे उसकी बहन का कॉल आता है, जिसे भी वो इग्नोर कर देता है। मॉल पहुंचकर वो देखता है कि हर कोई जरूरत से ज्यादा सामान को खरीद रहा है और वो भी कुछ सामान को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो टीवी पर ये खबर सुनता है कि अब पूरे शहर में ये वायरस बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है। उसके बाद मैनल अपनी सिस्टर के पास कॉल करके ये सारी बात बताता है और इसके साथ ही उसकी बहन का पति एक सरकारी ऑफिसर होता है, इसीलिए उन दोनों को एक द्वीप पर शिफ्ट किया जा रहा होता है, जिसका नाम कैनरी होता है। वो मोनेल को भी अपने साथ आने को कहती है, पर मोनेल इस बात से इनकार कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोनेल देखता है कि उसके पड़ोसी घर को छोड़कर निकल रहे हैं, इसीलिए वो भी यहाँ से निकलने का फैसला करता है। वो कार में बैठकर अपनी बिल्ली के साथ उस जगह से निकल जाता है। रास्ते में ही वो रेडियो पर सुनता है कि पूरे यूरोप में उसी वायरस का एक नया वेरिएंट काफी तेजी के साथ इवॉल्व हो रहा है। कुछ देर के बाद मैनल एयरपोर्ट जाता है और अपनी सिस्टर को मैसेज करता है कि वो भी उनके साथ ज्वाइन हो रहा है, लेकिन तभी अचानक वहाँ की सभी हवाई यात्रा अपने आप ही रद्द होने लगती है और सभी के फोन में एक इमरजेंसी अलर्ट आता है, जिसमें सभी को अपने घर जाने को बोला जाता है और बाहर ना आने की सलाह दी जाती है। और देखते ही देखते उस जगह में भगदड़ मच जाती है। मोनेल जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों को वहीं पर छोड़कर उस जगह से एस्केप कर रहे थे। इसीलिए वो कार को वहीं पे छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगता है और रात तक घर पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका एक पड़ोसी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है और उसे क्वारंटाइन कर लिया गया है। उसके बाद वो अपने घर जाता है और सो जाता है, लेकिन रात में वो अपनी बीवी की मौत की काफी सारे अजीब अजीब सपने को देखता है। अगली सुबह मोनेल अपनी सिस्टर को वीडियो कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है और कहता है कि वो अभी उनके साथ नहीं आ पाएगा। उसकी सिस्टर उसे सेफली घर में रुकने के लिए कहती है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि पूरे शहर को क्वारंटाइन किया जा रहा है और सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। साथ ही इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी दूसरे इंसानों को काट रहे हैं और कुछ ही समय के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि अब कोई भी व्यावसायिक काम नहीं किया जाएगा और सभी को बंद करने का आदेश दिया जाता है। हालात को समझते हुए मोनेल जल्दी से मॉल जाता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी सप्लाई अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोगों ने सभी सामानों को लूट लिया है। उसके बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि काफी सारे हेलीकॉप्टर उड़कर कहीं पे जा रहे हैं। अब क्योंकि मोनेल के पास ज्यादा सामान नहीं थी, इसीलिए वो पास के एक गैस स्टेशन में घुस जाता है और सारे जरूरी सप्लाई को उठा लेता है और उस जगह से बाहर आ जाता है। पर तभी एक घायल पुलिसकर्मी दौड़ते हुए आता है और उसी जगह में खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ बहुत सारे लोग और ज़ॉम्बी आने लगते हैं और वो ज़ॉम्बीज सारे लोगों को अपना शिकार बना रहे होते हैं और एक ज़ॉम्बी मैनल की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी एक जख्मी पुलिस वाला उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, जिससे मैनल की जान बच जाती है और उसके बाद मैनल वहाँ से भागने लगता है और अपने घर पहुंचकर वो टीवी पर देखता है कि राष्ट्रपति लाइव आकर लॉकडाउन की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि अब कोई भी पुलिस और आर्मी उनकी मदद नहीं कर सकते और उसके बाद टीवी बंद हो जाती है। तभी उसी वक्त उसकी बहन उसे कॉल करती है, जिसमें वो मैनल को घर में छिपे रहने को बोलती है और कहती है कि उसे जल्द ही वो वहाँ से निकाल लेगी। लेकिन रात में उस जगह पर आर्मी आती है और सभी को अपने घरों से जाने को कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो मैनल के घर में इंटर नहीं करते हैं और इसी तरह अब 2 सप्ताह बीत जाते हैं। साथ ही अब मैनल के पास खाना खत्म हो गया है और अब वो अपने सिस्टर को भी कॉल नहीं लगा सकता, क्योंकि इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लेकिन उसे खाने की जरूरत तो थी, इसीलिए वो अपने घर से एक हथियार के साथ बाहर आ जाता है और खाने की तलाश में बहुत सारे घरों में घुस जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन कुछ घंटों की खोज के बाद उसे एक घर में एक बूढ़ी औरत मिलती है जो यहाँ से नहीं निकल पाई थी, पर उस बूढ़ी औरत के पास भी कोई खाना नहीं होता है। लेकिन वो मैनल को बताती है कि किन किन घरों में खाना हो सकता है। मोनेल उन सभी घरों को भी चेक करता है, जहाँ पर उसे बहुत सारा खाना और एक बाइक भी मिलती है और वहाँ पे 2 वॉकी टॉकी भी मिलती है। इसके साथ ही मोनेल उस खाने को उस बूढ़ी औरत के साथ भी शेयर करता है और उसे एक वॉकी टॉकी भी देता है,
है जिससे वो औरत उसके कांटेक्ट में रहे। उसके बाद मैनल अपने घर आ जाता है जहाँ पे रेडियो में मैनल को पता चलता है कि एक बचाव दल सभी जिंदा बचे लोगों को कैनेरी टापू में सुरक्षित ले जा रहे हैं। वो ये बात जल्दी से उसी औरत को बताता है, लेकिन वो औरत उन सारे न्यूज पर भरोसा न करने की सलाह देती है और वो मैनल के साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो मैनल पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लेकिन वो उसे समझाता है कि वो उस पर कोई बोझ नहीं है और अगली सुबह वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद अगली सुबह मैनल उसी औरत को लाने के लिए उसके घर जाता है जहाँ पे वो औरत वहाँ पे नहीं होती है और उस औरत ने मैनल के लिए एक नोट छोड़ा होता है जिसमें वो मैनल को इतने दिनों तक उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स बोलती है। मैनल सारी बात समझ जाता है और वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में ही उस पर एक ज़ॉम्बी झपट जाता है और उसे काटने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर मैनल बिल्कुल ही निहत्था होता है, इसलिए वो उस ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फाइट करते हुए फाइनली वो एक शीशे की मदद से उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। उसके बाद मैनल अपनी बिल्ली को लेकर बाइक से काफी रफ्तार के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारी लाशें पड़ी होती है जिससे उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है, जिससे वो जंगल का छोटा रास्ता चुनता है। लेकिन तभी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो उन सभी से फाइट कर रहा होता है और चकमा देकर वहाँ से निकलने लगता है। वो चलते हुए एक दूसरी सड़क पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लाशों के ढेर होते हैं जिनसे वो टकरा जाता है और गिर जाता है और अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर आने लगते हैं। इसलिए मैनल बाइक को वहीं छोड़कर भागने लगता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े थे और वो काफी तेजी के साथ बंदरगाह तक पहुंच जाता है और वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन वो ज़ॉम्बीज तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए वो उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, लेकिन मैनल सेफली एक मोटे दरवाजे के पार आ जाता है। लेकिन पानी के पास पहुंचकर उसे एहसास होता है कि सभी नावें इस जगह को छोड़कर चली गई हैं, जिससे वो काफी ज्यादा हताश होता है। लेकिन उसी वक्त उसे पानी में ही एक नाव दिखती है। वो पानी में तैरता हुआ उस नाव के पास पहुंचता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नाव स्टार्ट नहीं होती है। उसी वक्त उसे बहुत ही अजीब आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो एक कुर्सी में फंसा होता है। उसके बाद वो अपनी बिल्ली के साथ एक छोटी नाव में बैठकर उस जगह से जाने लगता है और रेडियो से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिलती। तभी उसकी नाव अचानक रुक जाती है। वो चेक करता है और देखता है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और इसके साथ ही मैनल को अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन तभी अचानक मैनल को एक रोशनी दिखती है। मैनल जल्दी से उन लोगों से मदद मांगता है और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि इस वायरस से बच गए थे। वो मैनल और उसकी बिल्ली को साथ ले लेते हैं और बताते हैं कि वो द्वीप को अब अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और इसी कारण से यहाँ पर इतनी लाशें हैं। वो मैनल को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं और मैनल को भी उनकी मदद करनी है। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं, लेकिन रात में ही मैनल को आवाज आने लगती है। वो बाहर आकर देखता है तो पाता है कि छोटी नाव पर बहुत सारे लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। अगली सुबह वो ये बात उन लोगों को बताता है, लेकिन विक्टर इस बात से इनकार कर देता है कि यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है। उसके बाद वो लोग सुरक्षित इमारतों और अस्पतालों की तलाश और उनके बीच चर्चा करने के लिए मैनल को बुलाया जाता है और वो लोग सुरक्षित जगह ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन बाद में मैनल को पता चलता है कि उसने जो नाव रात में देखी थी वो उस जगह पे थी और उन लोगों की सारी चीजें इन लोगों के पास है, पर वो लोग गायब है। जिस पर वो विक्टर से इस बारे में पूछता है, लेकिन विक्टर इस बात का जवाब देने से इनकार कर देता है क्योंकि विक्टर एक पायलट है। उसके बाद मैनल उसे बताता है कि उसे पता है कि हेलीकॉप्टर कहाँ ढूंढना है, जिससे वो आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन विक्टर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, साथ ही उसे सवाल ना पूछने को कहता है। लेकिन उसी रात मैनल देखता है कि वही बचाव दल जिसे लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर लाया गया था, वो बहुत सारे छोटी छोटी नावों को अपने साथ ले जा रहे हैं और इनकी नाव को भी। इसीलिए मैनल जल्दी से नीचे आ जाता है और छुपने लगता है। नीचे आकर वो देखता है कि दो और लोग बंधे पड़े हैं। वो एक को छुड़ा देता है और जैसे दूसरे को छुड़ाने वाला होता है, वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और उसे गोली मार देता है, जिससे उस आदमी की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और उन दोनों की फाइट होने लगती है और वो उस गार्ड को मारने में सफल हो जाता है। और इसके साथ ही विक्टर अब मैनल के साथ है और हेलीकॉप्टर ढूंढना चाहता है। उसके बाद वो तीनों वहीं पे छिप जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ उन्हें भागते हुए एक गार्ड देख लेता है और उन पर फायरिंग करने लगता है, जिससे तीसरा आदमी वहीं पे मर जाता है और बदले में विक्टर भी उन सभी पर फायरिंग करने लगता है। इधर मैनल मौका देखकर अपनी शिप को अलग करता है और काफी तेजी के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिससे वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते हैं। कुछ टाइम के बाद ये लोग किनारे तक पहुँच जाते हैं। किनारे पर पहुँचकर वो लोग देखते हैं कि एक कार में बहुत सारे
सारे ज़ॉम्बी हैं वो उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब विक्टर को भी एक गोली लगी थी, इसीलिए वो भी जख्मी था। मैनल जल्दी से अस्पताल ढूंढने लगता है, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी उनके कार के ऊपर गिर जाता है और अंदर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैनल उससे पीछे छुड़ा लेता है और विक्टर की बंदूक से उसे मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी वहाँ पर आने लगते हैं। मैनल जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाता है और एक सामान को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला करते हैं। वो भागते हुए वापस आता है और देखता है कि वहाँ पर बिल्ली और विक्टर नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे अपने साथ ले लेती है, जहाँ पर विक्टर भी था। और वो लेडी के अलावा एक और औरत थी और कुछ बच्चे थे। वो सभी विक्टर का इलाज करते हैं और जब मैनल हेलीकॉप्टर के बारे में उसे पूछता है तो वो बताती है कि हेलीकॉप्टर को इस अस्पताल के पीछे रखा गया है, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनल छत पर जाता है, जहाँ पर उसे सिग्नल मिल जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन उसी आइलैंड में है जहाँ वो लोग जाना चाहते थे। इसके साथ ही वो देखता है कि शिप क्रू जिससे उनकी लड़ाई पानी में हुई थी वो यहाँ भी आ गई है, क्योंकि वो लोग भी इस हेलीकॉप्टर को लेना चाहते थे। मैनल जल्दी से उन सभी लोगों को लेकर उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास बढ़ने लगते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है, जिससे उन्हें कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी एक ज़ॉम्बी एक लेडी पर हमला कर देता है, जिससे वो इन्फेक्ट हो जाती है और वो सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहती है। सभी लोग जल्दी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारे लोहे के चीजों को एक बाड़ की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगते हैं। और अब काफी सारे ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ मौजूद एक और औरत कुल्हाड़ी से उन सभी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत सारे थे और विक्टर जल्दी से हेलीकॉप्टर में जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद वो दो केबल को जोड़ता है, लेकिन अब तक ज़ॉम्बी उस बाड़ को तोड़कर अंदर आने लगती है। मैनल कुल्हाड़ी से उन सभी को मारता है और जल्दी से उन लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के वो शिप क्रू भी इन लोगों के पास आ जाते हैं और इन सभी को मारने की धमकी देते हैं। ये लोग जल्दी से अपने हाथ को ऊपर कर लेते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज का एक और ग्रुप बाड़ को तोड़ते हुए आता है और उन सभी लोगों को मार डालता है और मैनल की तरफ भी बढ़ने लगता है। ये देखकर विक्टर हेलीकॉप्टर चालू कर देता है और उस लेडी और बच्चे को लेकर ऊपर आने लगता है, लेकिन मैनल ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा था, जिससे वो जगह पूरी तरह से खाली होने लगती है और विक्टर ऊपर से ही एक रस्सी फेंकता है और मैनल जल्दी से ऊपर आ जाता है और वो लोग उसी द्वीप की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर मैनल को उसकी बहन का मैसेज आता है, जिसमें वो बताती है कि वो यहाँ पर ना आए क्योंकि यहाँ भी संक्रमण पूरी तरह से फैल चुका है और 2 लड़ाकू विमान इस जगह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए रवाना हो चुके हैं। तभी मैनल देखता है कि 2 हवाई जहाज उनके बिल्कुल ऊपर से ही जा रहे हैं और अब ये लोग उस द्वीप में नहीं जा सकते थे। साथ ही मैनल की बहन शायद अब जिंदा ना बचे और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।